डाउट नट में मिलेगा अब आपके हर सवाल का जवाब। बस अपने फोन से क्वेश्चन की फोटो खींचो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड लिंक डिस्क्रिप्शन में है। हेलो गाइस गाइस इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बिटसेट के बारे में। तो देखिए जेई मेंस ओवर हो गया है। अब प्रोबेबली बच्चे दो ही एग्जाम के लिए पढ़ने वाले हैं, मेजरली बिटसेट, जेई एडवांस और कई फिर स्टेट लेवल वाले आ जाते हैं। बट अगर हम टीयर वन कॉलेजेस में बात करें, देन अब बिटसेट एक अकेला कॉलेज है जिसका अपना एक अलग सेपरेट एग्जाम होता है और इसके लिए एक अलग टाइप का एग्जाम होता है। तो हम बात करने वाले हैं किस तरीके से हमें क्या स्ट्रेटेजी रखनी है कि हम बिटसेट में एक अच्छा स्कोर कर सकें। देखिए बिटसेट में जो अच्छे स्कोर की डेफिनेशन होती है थोड़ी डिफिकल्ट होती है। 380 प्लस एक स्कोर है जो आपका बहुत अच्छा माना जाता है, जिससे आपको बिट्स पिलानी में, जनरली जो सभी बच्चे चाहते हैं, बिट्स पिलानी में आपको कंप्यूटर साइंस ब्रांच मिलेगी। तो कम से कम हमें अपना 380 प्लस का टारगेट लेके चलना है। और मेजरली किन बच्चों को बिटसेट के लिए पढ़ना चाहिए? अभी देखिए जिन बच्चों के अभी जेई मेंस में मार्क्स 130 से 150 के बीच में है, तो या उससे भी कम है, तो देखिए थोड़ा सा आप लोगों के लिए जेई एडवांस वाला जो अभी सफ़र है थोड़ा सा मुश्किल होगा। लेकिन ऑब्वियसली 40 डेज में अगर आपको लगता है आप जेई एडवांस क्रैक कर सकते हैं तो गो फॉर जेई एडवांस। बट अगर आपके मन में थोड़ा सा भी डाउट है तो यू कैन स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर बिटसेट ऑल्सो, और दोनों के लिए साथ में भी पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो बिटसेट कैसे पढ़ना है, क्या पढ़ना है, सब बात करते हैं। तो देखिए जो बिटसेट का एग्ज़ाम है वो हाई स्पीड एग्ज़ाम है। मतलब यहाँ पे डिफ़िकल्टी लेवल चेक नहीं होती जेई एडवांस की तरह। ये जेई मेन से भी ज़्यादा रिलेटिवली इजी होता है, लेकिन लेंदी क्वेश्चंस, मतलब लेंदी होता है। देखो अगर आप देखोगे तो 3 आवर का एग्जाम है और 150 क्वेश्चन है, जहाँ जेई मेन में हमें 90 मिलते हैं या 150 मिलेंगे। लेकिन पेपर थोड़ा सा इजी यहाँ पे एक चीज़ आती है, इस पेपर में फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों इजी से मॉडरेट लेवल की आती है, जो ट्रेंड देखा गया है बच्चों के साथ में। मैथ्स हमारी मॉडरेट लेवल की आती है, एक डिसेंट लेवल की आती है। और एक चीज, फिजिक्स के 40 क्वेश्चन होते हैं, केमिस्ट्री के 40 क्वेश्चन होते हैं, मैथ्स के 45 क्वेश्चन होते हैं। बट यहाँ पे जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है ना, जो सबसे ज्यादा बच्चों को दिक्कत देती है, वो होता है सेक्शन 4, विच इज इंग्लिश एंड लॉजिकल रीजनिंग। आप देखोगे यहाँ पे 25 क्वेश्चन इंग्लिश एंड लॉजिकल रीजनिंग के हैं और हर क्वेश्चन यहाँ पे 3 मार्क्स का होता है। तो मीन 75 मार्क्स आउट ऑफ 450 आपके किसके हैं? इंग्लिश एंड लॉजिकल रीजनिंग के। तो जिन बच्चों की इंग्लिश या एलआर वीक रह जाती है तो उनका ऑटोमेटिकली 380 प्लस का जो सपना होता है वो तो वहीं खत्म हो जाता है। तो यहाँ पे हमें इंग्लिश और एलआर के लिए भी पढ़ना जरूरी होता है। कैसे पढ़ना है वो भी अभी मैं आपको बताऊंगा, लेकिन एक चीज मोटी मोटी क्या है, हमें मैथ्स के थोड़े मॉडरेट लेवल तक के क्वेश्चन करने हैं, मीन्स इजी मॉडरेट में मॉडरेट वाले, है ना। फिजिक्स केमिस्ट्री में इजी मॉडरेट के बीच में रहते हैं क्वेश्चन ऑन एन एवरेज, और बाकी इंग्लिश। ठीक है, देखिए एक चीज बहुत सिंपल है, जब बहुत ज्यादा क्वेश्चन आते हैं तो न्यूमेरिकल थोड़े कम हो जाते हैं। इसी चक्कर में अगर आप देखेंगे तो फिजिक्स और केमिस्ट्री में न्यूमेरिकल रिलेटिवली थोड़े कम आते हैं बिटसेट में, और थ्योरी क्वेश्चन ज्यादा आते हैं। तो इसलिए आपका एनसीईआरटी को एक और बार फिर से एग्जाम के बाद में पढ़ना बहुत जरूरी हो जाता है, स्पेशली इनऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए। अगर मैं आपको बात बताऊं, बिटसेट का पूरा पेपर केमिस्ट्री के बेसिस पे आता है, और ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, कई लास्ट ईयर हमारे कई स्टूडेंट्स थे जिन्होंने 413 और 407 स्कोर किया था। उन लोगों ने बोला कि पेपर जो था पूरा केमिस्ट्री पूरा एनसीईआरटी सेंट्रिक थी। फिजिक्स में भी जो थ्योरी वाला पूरा पोर्शन था वो एनसीईआरटी से था। तो इस चीज का थोड़ा सा हमें ध्यान रखना होगा। मैथ्स का पेपर मॉडरेट आता है, लेकिन ऑब्वियसली स्टैटिस्टिक्स, एलआर और कुछ अदर चैप्टर्स जैसे आपका रिलेशन एंड फंक्शन, इनके लिए मैथ्स की एनसीईआरटी सफिशिएंट है। बट ओवरऑल जो पेपर होता है वो जेई मेन की मैथ्स से तो थोड़ा कम ही होता है, लेकिन ऑब्वियसली थोड़े डिफिकल्ट मैथ्स के क्वेश्चन जरूर आते हैं। तो मैथ्स के लिए आपको जरूर एक अच्छी बुक, या फिर बिटसेट के लिए अगर आप देखेंगे मार्केट में तो बिटसेट सेंट्रिक बुक्स आती है, वो आपको उन्हें एक महीने में आपको सॉल्व करना स्टार्ट कर देना चाहिए। या फिर कई पब्लिशर हैं जो आपके साथ ना प्रीवियस ईयर पेपर्स और मॉक टेस्ट पेपर्स की बुक शेयर करते हैं, जिसमें 20-25 आपके मॉक टेस्ट पेपर्स होते हैं, तो वो ले लीजिए, आप उन्हें भी सॉल्व कर सकते हैं। अब देखिए एक ना इस टाइम पे जो सबसे बड़े मजेदार की कंडीशन होती है, हर बच्चा बिटसेट का पेपर भी भरता है और जो बिटसेट के लिए अच्छा पढ़ने वाला होता है उसने जेई एडवांस भी दे ही रहा होता है लगभग, है ना। तो अब प्रॉब्लम क्या है कि जेई एडवांस और बिटसेट इन दोनों के लिए आप साथ में प्रिपरेशन कैसे कर सकते हैं? तो दो चीजें कि जेई एडवांस के लिए जो क्वेश्चन होते हैं वो हाई लेवल थिंकिंग वाले होते हैं, जबकि बिटसेट में ऐसे सच इतने डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं आते हैं। तो अगर आपका प्रायोरिटी डायरेक्ट ही बिटसेट है तो मैं एक ही चीज बोलूंगा कि डिफिकल्ट क्वेश्चन आपको करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। लेकिन आप एनी हाउ एनी टाइम, अगर आपके मन में एक सेकंड थॉट है कि आपको आईआईटी के लिए प्रिपेयर करना है या जेई एडवांस के लिए प्रिपेयर करना है, तो आपको डिफिकल्ट क्वेश्चन प्रैक्टिस करने होंगे।
तो अब हमें थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान रखना होगा कि अगर बिट सेट के लिए करना है तो हमें एक बार मॉडरेट लेवल तक के ही क्वेश्चन करने हैं, उससे ज़्यादा करने की कोई ज़रूरत नहीं है, बिकॉज 150 क्वेश्चन 3 घंटे में करने में डिफिकल्ट देने का कोई सवाल ही नहीं उठता और सेंस भी नहीं बनता है। वहीं जेई एडवांस में ऑब्वियसली हमें पता है उस लेवल के क्वेश्चन आते हैं कि जिस लेवल के इंडिया के और किसी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में नहीं आते हैं। तो प्रिपरेशन करते हुए हमें बैलेंस रखना थोड़ा सा मुश्किल है, बट स्टिल जो भी आपका मेन आपका टारगेटेड एग्जाम है उसके हिसाब से फिर आपको अपनी प्रिपरेशन को यहाँ पर डायरेक्शन देने की जरूरत है। और अगर बिट सेट है तो ऑब्वियसली मॉडरेट लेवल की करने, अगर आप किसी कोचिंग में पढ़ते हैं तो उस कोचिंग की जो सब्जेक्टिव वाली एक्सरसाइज है उसको देखना भी नहीं है, जो आपके एक्सरसाइज 2 के डिफिकल्ट वाले क्वेश्चन है उनको देखना ही नहीं, क्योंकि उन सब की जरूरत नहीं है। और अगर आप एडवांस के लिए पढ़ रहे हैं तो सिर्फ उन्हीं को देखने की जरूरत है। तो देखिए एक और चीज़ यहाँ पे कि जो भी आपका एग्जाम है उससे पहले 40 से 45 मिनट बहुत ज़्यादा जरूरी होते हैं, क्योंकि देखो 150 क्वेश्चन आने वाले हैं। अगर आपने पहले 1 घंटे में लेट से केवल 40 ही क्वेश्चन करे, अज्यूम कर रहा हूँ कि मैं आपने सिर्फ 40 ही करे एनी हाउ, तो एक तो टेंशन ये है कि 40 क्वेश्चन हुए और बचे हुए 2 में आपको प्रेशर आ जाएगा। और अब स्टार्टिंग में आप इजी क्वेश्चन इजीली ढूंढ सकते हो क्योंकि आप फ्रेश माइंडेड होते हो, बाद में थोड़ा सा ढूंढने में दिक्कत आती है। तो पहले जो 40-45 मिनट से जनरली जिन भी बच्चों का स्कोर 400 प्लस जाता हुआ देखा है, अगर आप उनसे कभी भी बात करोगे तो ये बोलेंगे कि पहले 40 मिनट में उन्होंने कितने कर लिए थे, वो बोलेंगे 60-65 मैंने पहले 40-45 मिनट में कर दिए थे, बिकॉज वो इजी 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 देखते ही जो होने वाले क्वेश्चन होते हैं वो जल्दी 40 से 45 में हो जाते हैं। तो जो भी अब आप मॉक टेस्ट देंगे, देखिए हमारी ऐप के ऊपर भी मॉक टेस्ट अवेलेबल है, और देखिए जिस तरीके से बच्चों के लिए जेई मेंस के हमारे मॉक टेस्ट काफ़ी हेल्पफुल रहे थे, बच्चों ने बोला जैसा, शायद आपके लिए बिट सेट के भी रहें, तो आप वहाँ से ही मॉक टेस्ट दे सकते हैं या किसी और जहाँ की भी आपको अच्छे लगे आप वहाँ के दें, लेकिन मॉक टेस्ट जरूर दें। और उनमें ये 40-45 मिनट का जो रूल है इसे जरूर अप्लाई करें, इसके बिना काम नहीं चल पाएगा। अब एक चीज, इंग्लिश और एलआर के लिए केवल लास्ट के 10 दिन पढ़ना है। प्रॉबेबली 15 मई से हमारा बिट सेट का एग्जाम चालू हो रहा है और जेई एडवांस का एग्जाम शायद 27 मई को है इस बार, है ना। तो जिनको दोनों देना है तो ऑब्वियसली अगर आपकी बिट सेट की डेट जल्दी है तो स्टार्टिंग में आपको बेनिफिट मिल जाएगा क्योंकि आप बाद के 12 दिन एडवांस के लिए पढ़ पाएंगे। बट लेकिन लास्ट के 10 दिन में बिट सेट के लिए आपको इंग्लिश और एलआर पढ़नी पड़ेगी, क्योंकि 25 क्वेश्चन है 75 मार्क्स, अगर ये हमने अच्छे से स्कोर नहीं किए तो ऑटोमेटिकली हमारा बिट सेट स्कोर अच्छा नहीं होगा और बिट्स पिलानी की जो सीएस या फिर और टॉप ब्रांचेस में मिलना बहुत मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, तो जो 10 दिन है उसी में पढ़ना है, अदरवाइज हमें जेई एडवांस मैनेज करना मुश्किल हो जाएगा। एंड 100 बातों की एक बात जो मैं जेई मेन के लिए बोलता था, मॉक टेस्ट देना जरूरी है, मॉडल टेस्ट पेपर सॉल्व करना जरूरी है। जिन्होंने करे उनको बहुत बेनिफिट मिलता है। एडवांस के लिए मैं कभी नहीं बोलूँगा आपको मॉडल टेस्ट पेपर ज़्यादा देने की, इसका रीज़न ही होता है क्योंकि उसमें आपको डिफ़िकल्ट क्वेश्चन सॉल्व करने की आदत होनी चाहिए। आपको मतलब मैं नहीं कहता हूं कि आपको 30 में से वहां पे अगर आपके 22 क्वेश्चन आए तो 22 के 22 करो, लेकिन जो आप 22 में से 15 क्वेश्चन कर रहे हो या 12 क्वेश्चन कर रहे हो बस वो सही करके आओ, रॉन्ग मत करके आओ। लेकिन बिट सेट में आपको मॉक टेस्ट देने की सबसे ज़्यादा जरूरत होती है क्योंकि हाई स्पीड टेस्ट है, तो जब तक आप उस प्रेशर में उस टाइप की सिचुएशन में अपने आप को डालोगे नहीं, आप वो होता है ना कि जब तक कोई हीरा कहाँ से निकलता है, कोयले की खदान से, तो आपको अपने आप को उस प्रेशर वाली कंडीशन में डालना पड़ेगा, तभी आपका जो स्कोर है, परफॉर्मेंस है, वो क्या होगी, इंक्रीज होगी, बूस्ट होगी। अगर आपके मान लो कि आपने पहली बार टेस्ट दिया, आपके 250 आ रहे हैं, घबराओ मत, वो धीरे 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 बढ़ करके ही 400 जाएगा। ऐसा नहीं होगा कि एक दिन 250 आया अगले दिन 400 छलांग मार जाओगे, ऐसा नहीं होगा, धीरे धीरे बढ़ेगा। तो परेशान नहीं होना है, अगर कम है मान लो किसी भी वजह से तो धीरे धीरे बढ़ेगा, बट कंटिन्यूअसली मॉक टेस्ट देते रहने हैं और पढ़ते रहने। कम से कम एक वीक में 3 मॉक टेस्ट बिट सेट के देने की ही कोशिश करनी है अगर आप सीरियसली बिट सेट के लिए पढ़ रहे हो तो। और अगर एडवांस के लिए पढ़ रहे हो तो आप एक वीक में एक संडे, बस इससे ज़्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। एडवांस का भी साथ में दे लेना, मतलब मंडे, फ्राइडे और बीच में वेडनेसडे ये बिट सेट कर लेना और संडे के दिन एडवांस का कर लेना, आपका सब चीज़ सॉर्टेड रहेगी। ठीक है, तो चलो, फिर भी कोई डाउट है ऐसे बिट सेट की प्रिपरेशन रिगार्डिंग तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। फ्री पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए डाउटनेट ऐप इंस्टॉल करें और फिर अपनी प्रोफाइल पर क्लिक करके डाउनलोड एंड शेयर पर जाएं और मनचाही पीडीएफ डाउनलोड करें।